हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं सिद्धार्थ वत्स रीजनिंग विद सिद्धार्थ वत्स सीरीज के तहत एक नई वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम हमारा नया टॉपिक डायरेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्शन का पहले मैं आपको बेसिक बता दूं कि जो डायरेक्शंस होती हैं वो टोटल कितने टाइप्स की होती है, डायरेक्शन के क्या क्या यूजेस होते हैं, किस तरह से डायरेक्शन को यूज किया जाता है, फिर किस तरह से डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायरेक्शंस जो होती है वो मेन जो डायरेक्शंस होती है हमारी वो होती है टोटल 4 मेन डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ, साउथ, इधर ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ये जो होती हैं ये 4 हमारी यूनिवर्सल डायरेक्शंस होती हैं एंड यूनिवर्सली और जनरली वी कैन से these directions are taken in the same order, that is north is always taken up on the top, south at the bottom, east at the right hand and west at the left hand। ठीक है, ये जनरल है, कोई फिक्स नहीं है। हम इसको अपने अकॉर्डिंगली अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको मॉडरेट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डू इट लाइक नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। दैट इज मैंने इसको रोटेट कर दिया। रोटेट करने से क्या हुआ, देखो जो ये नॉर्थ था ये 90 डिग्री लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, नॉर्थ 90 डिग्री लेफ्ट में आ गया, वेस्ट 90 डिग्री लेफ्ट में आ गया, साउथ 90 डिग्री लेफ्ट में आ गया, ईस्ट 90 डिग्री लेफ्ट में आ गया। तो दैट इज कहने का मतलब क्या है, ये जनरल डायरेक्शंस है, यूनिवर्सल डायरेक्शंस है, बट दिस इज नॉट लाइक वी आर बाउंड टू फॉलो ओनली दिस वे डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शंस हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी तरह ले सकते हैं, किसी भी एंगल पर, किसी भी पॉइंट पर हम डायरेक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, बस जो चीज हमें ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि भाई डायरेक्शंस जो है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। डायरेक्शंस जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है वो सही रहनी चाहिए। जैसे अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो, इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ऑलवेज रिमेंबर आपके राइट हैंड साइड पर क्या होगा, ईस्ट होगा, और आपके लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होगा, वेस्ट होगा। आपकी बैक साइड पर क्या होगा, साउथ होगा। फिर चाहे डायरेक्शन आप किसी भी तरह से कोई भी पॉइंट उठा लो, डायरेक्शन आप ये ले लो या फिर इस तरह से ले लो, किसी भी तरीके से आप डायरेक्शन ले लो, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर ये नॉर्थ है तो और आपका फेस इस तरफ है, क्लियर है, आपका फेस इस तरफ है, तो आपके राइट साइड पर क्या होगा, ईस्ट होगा, आपके लेफ्ट साइड पर क्या होगा, वेस्ट होगा, और आपके बैक साइड पर क्या होगा, साउथ होगा। बैक साइड पर क्या होगा, साउथ होगा। अगर आप यहां पर साउथ लिए हुए हो, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, नॉर्थ होगा। क्लियर है, यहां पर क्या होगा, नॉर्थ होगा। नॉर्थ की तरफ आप फेस करके देखिए, इस तरफ अगर आप फेस करते हो तो आपके राइट हैंड साइड की तरफ यानी कि इस तरफ क्या होगा, ईस्ट, और इस तरफ क्या होगा, वेस्ट। क्लियर है, ये जो 4 डायरेक्शंस हैं ये इस तरीके से नोट की जाती है, फिर इस तरीके से की जाती है। कभी भी आपको, आप कहीं बाहर हो एंड यू डोंट नो विच डायरेक्शन यू आर गोइंग, देन पहले टाइम देखिए, उसके बाद सन की डायरेक्शन देखिए। फॉर डे टाइम पहले टाइम देखिए, उसके बाद सन की डायरेक्शन देखिए। सुबह का टाइम है, सन आपके लेफ्ट में है, सुबह का टाइम है, सन आपके लेफ्ट में है। ठीक है, मतलब जिस तरफ आप जा रहे हो सन आपके लेफ्ट में है, दैट इज देखो सन आपके लेफ्ट में है, लेफ्ट हैंड साइड। मतलब अभी अगर मेरा फेस साउथ की नॉर्थ की तरफ होगा तो ईस्ट डायरेक्शन जो है वो मेरे राइट में होगी, बट जब आपका फेस साउथ डायरेक्शन में होगा तो ईस्ट डायरेक्शन किधर होगी, लेफ्ट में। या फिर मैं ये कहूं जब सन आपके लेफ्ट में है तो आपका फेस किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में। आपका फेस किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में। क्लियर है, अब देखो जो नॉर्थ है उसको ऊपर लिया जाता है, साउथ है उसको नीचे लिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज हमारा जो अर्थ है उसके 2 पोल्स की वजह से, नॉर्दर्न पोल एंड सदर्न पोल। ठीक है, जो नॉर्दर्न पोल है वो अर्थ का जो टॉप है उसको बोला गया है, और जो सदर्न पोल है वो अर्थ का जो बॉटम पार्ट है उसको बोला गया है। क्लियर है, तो इसीलिए हमने ये यूनिवर्सल और जनरल और वी कैन से हमने नॉर्थ और साउथ को बेसिक बताते वक्त या फिर समझाते वक्त हमेशा इस तरीके से लिया है। मैप्स जो होते हैं हमारे वो हमेशा इसी डायरेक्शन पर बेस्ड बनाए जाते हैं, दैट इज मैप्स में हमेशा नॉर्थ को ऊपर लिया जाता है, साउथ को नीचे, ईस्ट को राइट में, और वेस्ट को लेफ्ट हैंड साइड पर। क्लियर है, अब ये तो हो गई 4 मेन डायरेक्शंस। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 मेन डायरेक्शंस वी आल्सो हैव 4 सब डायरेक्शंस। ठीक है, वी हैव 4 सब डायरेक्शंस आल्सो।
वो 4 सब डायरेक्शंस क्या क्या होंगी, देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आने वाली कोई भी डायरेक्शन, कोई भी, दैट इज इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो पूरा का पूरा डायरेक्शन पोर्शन रह गया, ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। इधर ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट दैट इज अगर इस लाइन से हल्का सा भी इधर आप आ गए या फिर इस लाइन से हल्का सा भी आप इधर चले गए तो आप इस रीजन में आ गए, और ये रीजन कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है। ये जो रीजन होगा ये होगा साउथ वेस्ट, ये होगा साउथ वेस्ट, और ये होगा साउथ ईस्ट, ये होगा साउथ ईस्ट। क्लियर है। अब जो ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, आप देख रहे हो कि इनमें जो पहले डायरेक्शन यूज हुई है वो नॉर्थ और साउथ हुई है, नॉर्थ और साउथ हुई है। अगर इनके अलावा सब डायरेक्शंस को अगर हम ईस्ट साउथ बोले तो वो गलत होगा, वो गलत होगा। हमने प्रायोरिटी जो दी है वो नॉर्थ और साउथ को दी है। व्हाई? बिकॉज हमने जो डायरेक्शन सेट की हैं वो नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल के अकॉर्डिंग की हैं, नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल के अकॉर्डिंग की हैं। तो इसलिए हम डायरेक्शंस, सब डायरेक्शंस जो हैं उनमें भी अगर हम प्रायोरिटी दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, नॉर्थ और साउथ को दे रहे हैं। क्लियर है। अब अगर हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स ना हो तो क्या हम ये फिक्स कर सकते थे? नहीं, हम ये भी फिक्स नहीं कर सकते थे। क्लियर है। तो इसीलिए क्योंकि ये डायरेक्शन हमारी फिक्स है कि भाई नॉर्थ ऊपर आएगा, साउथ नीचे आएगा, इसीलिए इनको फिक्स करने के बाद ही हमने ईस्ट और वेस्ट को फिक्स किया है। क्लियर है। तो इसीलिए हम नॉर्थ और साउथ को ही प्रेफरेंस देते हैं। कभी भी ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट, साउथ या फिर इस तरह की डायरेक्शन जो होंगी वो कभी भी एग्जाम में या फिर कभी भी बेसिकली रियल लाइफ में कभी भी फॉलो नहीं करेंगी। हमेशा इनको हम रॉन्ग मार्क करेंगे। क्लियर है। अब देखो हमारे जो डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो किस किस तरीके से आ सकते हैं, आप ये देखिए। जो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, सबसे पहला टाइप होता है, या फिर मैं ये कहूँ जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं वॉकिंग और रनिंग बेस्ड। ठीक है। मतलब आप किसी डायरेक्शन में चल रहे हो, आपने लेफ्ट टर्न किया, फिर आपने राइट टर्न किया, फिर आपने लेफ्ट टर्न, या कुछ टर्न्स आपने लिए। टर्न्स लेने के बाद आपसे पूछा जाता है कि भाई अब आप किस डायरेक्शन में हो, अब आप किस डायरेक्शन में हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स 90 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखो ईस्ट मतलब राइट में, तो 90 मीटर ईस्ट की तरफ चला। क्लियर है। ओके। अब टेक्स लेफ्ट एंड वॉक्स 80 मीटर, लेफ्ट टर्न लिया और 80 मीटर चला। अगेन टेक्स लेफ्ट एंड वॉक्स 70 मीटर, लेफ्ट टर्न लिया 70 मीटर चला। क्लियर है। 70 मीटर चला। अब क्वेश्चन पूछता है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो अब किस डायरेक्शन में है। इन्होंने क्वेश्चन ने हमें स्टार्टिंग में बताया कि भाई जो शुरू की डायरेक्शन है वो क्या है, ईस्ट। शुरू की जो डायरेक्शन है वो क्या है, ईस्ट। तो मतलब ये ईस्ट है, ईस्ट से ऊपर गया, ये नॉर्थ डायरेक्शन में गया यहां से इस पॉइंट से। ठीक है। इस पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन में गया, बट हमें उसकी डायरेक्शन बतानी है स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में। हमें उसकी डायरेक्शन बतानी है स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट को मर्ज कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे अगर हम अपने मैप के अकॉर्डिंग जाते हैं, इधर अगर ईस्ट है तो इधर क्या है, नॉर्थ है। ठीक है। इधर क्या है, वेस्ट, और ये क्या होगा, साउथ होगा। क्लियर है। तो अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में मैंने आपको बताया था एंगल ये चाहे कितना भी हो, कितना भी कम हो, कितना भी ज्यादा हो, कितना भी एंगल हो, बट अगर इस लाइन से आप हल्का सा भी बाहर निकल गए तो आप इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो रीजन है उसमें आओगे, और इनके बीच का जो रीजन है वो क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। इनके बीच का जो रीजन होता है वो क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है। किसी भी पॉइंट पर इन दोनों लाइंस के या फिर इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में अगर आप किसी भी पॉइंट पर जाते हो तो वो पॉइंट कहाँ होगा, सेंटर से नॉर्थ ईस्ट होगा, सेंटर से नॉर्थ ईस्ट होगा। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम डायरेक्शन से, जो पहला जो टाइप होता है उससे रिलेटेड, टाइप बाय टाइप वी विल कीप मूविंग ऑन। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पहले ही आपके लिए लिखा हुआ है, अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखो मैं डायरेक्शन लेता हूं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट।
घर से स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ले लिया, ये जो डॉट है ये है स्टार्टिंग पॉइंट, क्लियर है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग में कितना चला, वॉक्स 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 100 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है, 100 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है। चलो ये 100 मीटर आ गया यहां तक। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर। लेफ्ट टर्न, ईस्ट की तरफ फेस है तो ईस्ट की तरफ फेस करने के बाद जब वो लेफ्ट टर्न करेगा तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा। किस डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, क्लियर है। तो लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो कितना चला है, 50 मीटर, यहां आ गया। 50 मीटर चलने के बाद कहा गया, इस पॉइंट पर आ गया। आफ्टर दैट अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर। दोबारा लेफ्ट टर्न लिया और कहा आ गया 100 मीटर पर, दोबारा का कितना चला, 100 मीटर चला, क्लियर है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 40 मीटर टू रीच हिज ऑफिस। अब फाइनली उसने राइट टर्न लिया और 40 मीटर चला अपने ऑफिस पहुंचने के लिए, अपने ऑफिस पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये कितना है, 40 मीटर है। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड ऑफिस। उसके घर यानी कि ये जो है ये है उसका होम, क्लियर है, और ये है इसका ऑफिस। अब आपको ये बताना है कि इसके घर और इसके ऑफिस में कितनी दूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है 100 मीटर है, तो ये डिस्टेंस भी 100 मीटर है। दैट इज ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम लाइन पर लेकर लाई करेंगे, क्लियर है। अब देखो यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है कितना है, 50 मीटर। इससे ऊपर का डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर। अब देखो यहां से लेके यहां तक ये इस सिंगल लाइन पर आ रहे हैं, मतलब इसका घर और ऑफिस दोनों सेम लाइन पर है, ठीक है। और सेम लाइन पर क्या मतलब, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 50 मीटर, इससे ऊपर का डिस्टेंस 40 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसके घर और ऑफिस के बीच में, 90 मीटर्स का। कितना हो जाएगा, 90 मीटर्स का, क्लियर है। अब दूसरा जो इसमें पूछा गया, फाइंड इन विच डायरेक्शन हिज ऑफिस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू हिज होम। उसके घर के रिस्पेक्ट में उसका ऑफिस किस डायरेक्शन में है, उसके घर के रिस्पेक्ट में उसका ऑफिस किस डायरेक्शन में है। तो ये हम बता सकते हैं कि भाई उसका जो ऑफिस है उसके घर के रिस्पेक्ट में नॉर्थ डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और एक चीज और, जब भी आपको बोला जाए ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर, यहाँ पर टर्न्स टू हिज लेफ्ट बोला गया है, मतलब लेफ्ट और राइट बोला गया है। यहाँ पर कोई एंगल मेंशन नहीं किया गया, कितना मूव, कितना टर्न करता है, कितना टर्न नहीं करता है। दैट इज अगर ये है पर्सन कोई, वो उसको बोला जाए लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न वो अगर इतना करता है तो वो भी लेफ्ट टर्न है, क्लियर है। इतना करता है तो वो भी लेफ्ट टर्न है, और अगर वो इतना करता है तो वो भी लेफ्ट टर्न है, मतलब यहां से उसने लेफ्ट टर्न किया और ऐसे इतना टर्न कर गया, नहीं। तो जब भी आपको टर्न्स बोला जाए और कोई एंगल मेंशन ना हो तब आप क्या करोगे, तब आप यूनिवर्सली और जनरली 90 डिग्री का टर्न लोगे। मतलब इस पर्सन को बोला गया कि भाई यू हैव टू टर्न 90 डिग्री लेफ्ट, यू हैव टू टर्न लेफ्ट, तो ये इतना टर्न करेगा, दैट इज 90 डिग्रीज। कितना टर्न करेगा, 90 डिग्रीज। अगर इसको बोला जाए राइट टर्न करो तो ये कितना टर्न करेगा, दैट इज 90 डिग्रीज। कितना टर्न करेगा, 90 डिग्रीज, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें क्या क्या पूछा गया था, भाई डिस्टेंस पूछा गया था, और दूसरी चीज क्या पूछी गई थी, दूसरी चीज पूछी गई थी कि भाई जो इंसान है, जो पर्सन है, उसके घर और ऑफिस के बीच, उसके घर के रिस्पेक्ट में उसकी ऑफिस किस डायरेक्शन में है, क्लियर है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया, अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स 50 मीटर, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर। दैट इज स्टार्टिंग में कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है, कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और इसको सीधा चलाता हूं, ठीक है। इसको सीधा चलाता हूं बिकॉज वी डोंट नो इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग, ठीक है। अ पर्सन वो स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स 50 मीटर, ये कितना डिस्टेंस है, 50 मीटर। आफ्टर दिस देन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर। अब वो अपने लेफ्ट में टर्न करता है और कितना चलता है, 100 मीटर। ये लेफ्ट टर्न किया, कितना चला, 100 मीटर चला, ठीक है साहब, 100 मीटर चला दिया हमने इसको। इफ नाउ ही इज फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन, अब इन्होंने डायरेक्शन दे दी लास्ट में,
इन्होंने डायरेक्शन दे दिया लास्ट में, तो मतलब हमें ये पता है कि ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, साउथ। ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, साउथ। तो अब हम यहां से सभी डायरेक्शंस निकाल सकते हैं, यहां से हम सभी डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। अगर ये डायरेक्शन साउथ है तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ होगी। ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ होगी। और मैंने आपको बताया था जब आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में हो तो आपके राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा, बट दिस टाइम ही इज फेसिंग टुवर्ड साउथ, तो उल्टा हो जाएगा। जब साउथ डायरेक्शन में आप फेस कर रहे हो तो आपके लेफ्ट साइड में ईस्ट, दैट इज इस पॉइंट से अगर मैं लूं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से अगर मैं लूं तो ये इन्होंने बोला साउथ डायरेक्शन है, तो बैक साइड कौन सी होगी, नॉर्थ डायरेक्शन। नीचे की तरफ यानी कि लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट, और राइट में कौन सी होगी, वेस्ट। राइट में कौन सी होगी, वेस्ट। क्लियर है। तो देखिए अब क्वेश्चन ने सबसे पहला क्या पूछा है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही स्टार्टेड। उसने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था। हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में जो पर्सन बोला गया है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में, दैट इज ये वाली जो डायरेक्शन है इसमें चलना शुरू किया है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन। तो क्वेश्चन में जो पहला पार्ट पूछा गया है उसका क्या आंसर होगा, वेस्ट। क्लियर है। अब देखो इसके अलावा क्या पूछा गया, इन विच फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट और यू कैन से फिनिशिंग पॉइंट, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में टोटल दूरी कितनी है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। क्लियर है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इन्होंने बोला था लेफ्ट टर्न लेना है, बट डायरेक्शन एंगल मेंशन नहीं किया था। और मैंने आपको बताया था जब एंगल मेंशन ना हो तो हम ये मानकर चलते हैं कि भाई वो जो एंगल उसने टर्न किया है वो कितना टर्न किया है, 90 डिग्रीज। कितना टर्न किया है, 90 डिग्रीज। क्लियर है। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स आपने पढ़े होंगे कुछ, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, क्लियर है, तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल जो होता है उसके ऑपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। और उसके अलावा जो दो साइड्स होती है वो क्या क्या होती है, परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर एंड बेस, दैट इज परपेंडिकुलर होती है वो साइड जो सीधी हो, वर्टिकल, और बेस होती है वो जो हॉरिजॉन्टल साइड हो, जो हॉरिजॉन्टल साइड हो। तो ये हो जाएगी हमारी बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्लियर है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो पाइथागोरस थ्योरम का जो कंक्लूजन है या फिर जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के। क्लियर है। परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। क्लियर है। ठीक है। तो अब देखो यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो p की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 50 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है, 100 का स्क्वायर, किसके इक्वल हो जाएगा, h स्क्वायर के। तो h स्क्वायर कितना आ गया, 50 का स्क्वायर 2500, 100 का स्क्वायर 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल कितना आ गया, h स्क्वायर इज इक्वल टू 12500, 12500। क्लियर है। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आया, बट हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज। हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। तो हाइपोटेन्यूज जब हम करेंगे तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए h की वैल्यू हो जाएगी 12500 और इसका हो जाएगा रूट, इसका हो जाएगा रूट। क्लियर है। तो 12500 का रूट जब हम सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे h इज इक्वल टू, देखो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे 125 इंटू 100, दो टुकड़ों में हमने इसको डिवाइड कर लिया। 100 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 10, वो बाहर आ जाएगा। h इज इक्वल टू 10 इंटू जो ये 125 है इसको हम लिखेंगे 25 इंटू 5, और 25 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 5। तो रूट के अंदर क्या रह गया, सिर्फ 5, और बाहर क्या आ गया, 10 और 5। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई 10 इंटू 5 50,
√5 मीटर। क्लियर है? तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 50√5 मीटर। आया समझ में? आई गेस ये जो बेसिक टाइप है ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने घरों में सुरक्षित रहें।